अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका बहिश टीवी पर निस्बत माह रमज़ान में, जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सदक़े की फ़ज़ीलत। रमज़ानुल मुबारक रहमत और सखावत का महीना है। ये सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, इस महीने में सदक़े की फ़ज़ीलत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमें दूसरों की भूख और ज़रूरत का एहसास दिलाता है। नबी करीम इस माह मुबारक के महीने में सबसे ज़्यादा सखी हुआ करते थे। तो आइए इस रमज़ान मुबारक के महीने में सदक़े को अपनी इबादत का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारे इस सदक़े की वजह से दूसरों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। कुरान करीम में परवरदिगार आलम सूरह अल हदीद के अंदर आयत नंबर 57 में सदक़े के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाता हुआ नज़र आता है, बेशक सदका देने वाले मर्द और औरत और वो लोग जो कर्ज़े हसना देते हैं अल्लाह के लिए, उनके लिए परवरदिगार आलम के पास अजर अजीम है, उनके लिए बाइज़्ज़त अज़्र है। सदका ना सिर्फ गुनाहों को इस तरह से बुझा देता है जैसे आग पानी को बुझा देती है। यह हदीस हमें सिखाती है कि सदका दूसरों की मदद का ज़रिया नहीं सिर्फ, बल्कि हमारी गुनाहों की माफ़ी का सबसे बड़ा ज़रिया है। नबी करीम खुद बिहारुल अनवार में इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि सदका कज़ा को टाल देता है, चाहे वो जितनी भी मजबूती से तय क्यों ना हुई हो। रिवायत में मिलता है कि जनाबे मूसा एक रोज़ कहीं से गुजर रहे थे कि किसी घर से खुशियाँ मनाने की सदाएं बुलंद हो रही थीं। खुशी का समा था, हर एक खुश नज़र आ रहा था। वहाँ पर किसी एक नौजवान लड़की की शादी थी, हर कोई उस घर में खुश था। उसी वक्त जनाबे मूसा के कानों में वही इलाही की आवाज़ आई कि ए मूसा, कल इसी घर में सोग मनाया जाएगा, क्योंकि आज जिस नौजवान लड़की की शादी हो रही है, कल यही नौजवान लड़की, यही दुल्हन अज़दाहे के डसने से मर जाएगी। जनाब मूसा ये सुनकर खामोश हो गए और वहाँ से चल दिए। अगले रोज़ जनाब मूसा उसी रास्ते से दोबारा गुजरे ताकि देख सकें कि मामला क्या है, लेकिन हैरत में मुब्तला जब हुए जब उन्होंने देखा कि वो दुल्हन खैर आफियत से ज़िंदा और सलामत खड़ी है। जनाब मूसा ने फ़ौरन परवरदिगार आलम से फरमाया, या रब, तूने तो मुझे कहा था कि कल यही दुल्हन सांप के डसने से मर जाएगी, अब्ताही के डसने से मर जाएगी, लेकिन आज तो ये खैर आफियत से ज़िंदा और सलामत मौजूद है। आवाज़ कुदरत आई कि ए मूसा, कल इसी दुल्हन ने रात के वक्त अल्लाह की राह में सदका खैरात किया था, जिसकी वजह से इसकी मुसीबत टल गई है। रिवायत में आता है कि वाकई उस लड़की के तकिए के नीचे एक बड़ा सा अजदहा बैठा हुआ था, जो उसे बगैर डसे चला गया। यूं सदका उसके लिए ढाल बन गया। खुशी के वक्त भी अल्लाह को याद रखना हिफाजत का सबक बनता है। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि थोड़ा सा सदका भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत को टाल देता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सदका ज़माने के इमाम की सलामती का। पहले ज़माने के इमाम की सलामती का सदका निकालें, फिर अपनी सलामती का सदका निकालें। इमाम ज़माना का सदका देना दरअसल अल्लाह की रज़ा और ज़माने के इमाम से मोहब्बत के इजहार का एक बेहतरीन तरीका है। एक मोमिन शख्स, इसकी आदत थी कि रोज़ जुमे के दिन ज़माने के इमाम का, इमाम ज़माना की सलामती का सदका निकाला करता था, और सदका निकालने के साथ ये नियत करता था कि ये सदका मैंने अपने ज़माने के इमाम की सलामती का और अपने घर की बरकत के लिए निकाला है। एक दिन वो अपने अहलो अयाल के साथ सफ़र पर निकला। रास्ते में एक शदीद हादसे में मुब्तला हुआ, लेकिन हैरत की बात ये थी, उसे और उसके अहलो अयाल को कोई नुकसान न पहुंचा, लेकिन उनकी गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उसने फ़ौरन दिल में कहा कि मेरे इमाम के सदक़े की बरकत का नतीजा है। उसी रात जब वो सोया, उसने ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग नूरानी हस्ती तशरीफ़ लाए हैं और उससे फरमाते हैं, तुम्हारा दिया हुआ सदका तुम्हारे लिए ढाल बना। अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ ज़बान से नहीं, बल्कि अमल से भी ज़रूरी है। इमाम ज़माना के नाम पर दिया गया सदका रूहानी सुकून अता करता है। खुद पैगंबर इस्लाम बिहारुल अनवार में इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं कि सदका बला को टाल देता है। मासूम फरमाते हैं कि जब सदका दो ना, तो सदका देकर जो भी दुआ मांगो वो दुआ फौरन कबूल होती है। इमाम मासूम से रिवायत है, मौला फरमाते हैं कि जब हम सदका दे रहे होते हैं तो सदका आपसे कुछ कहकर जाता है। जब हम कोई भी चीज़ सदका कर रहे होते हैं तो वो सदका हमसे ये कहकर जाता है कि तेरा शुक्रिया, मैं हकीर था, तूने मुझे इज्जत दे दी, मैं फ़ना होने वाला था, तूने मुझे बका दे दी, मैं दुनिया का था, क्योंकि मालो दौलत दुनिया की है। सदका कहता है मैं दुनिया का था, तूने मुझे अल्लाह का बना दिया। मौलाए कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि जब आप कोई चीज़ सदका दे रहे होते हैं ना, तो कोशिश क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा निकालें,
پوچھا مولا کیوں؟ مولا نے فرمایا کیونکہ تم دے تو دنیا میں رہے ہوتے ہو، جسے تم صدقہ دے رہے ہو وہ دنیا میں لے کر گھومے گا، لیکن اس کا ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا، وہی چیز پلٹ کر تمہارے پاس آخرت میں پہنچے گی۔ تو آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے صدقہ دینے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔